बिहार विधानसभा 2020 का बिगुल फूका जा चुका है और अभी मैं खगड़िया के विधानसभा संख्या 149 में हूँ। हमारे साथ पूर्व सांसद बिहार के पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा जी हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं। रेणु कुशवाहा जी का परिचय इस रूप में है कि वो एक बिहार सरकार में जब मंत्री थी तो बिहार की आम आवाम जो है उन्हें बड़े लाड प्यार भी दिया, और दूसरी बात है कि उनको जो विभाग मिला था वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जो है बहुत अच्छे तरीके से किया, जिसको आज भी जो है बिहार की आम जनता याद रखती है। हमारे साथ रेणु कुशवाहा जी हैं, जो लोजपा की प्रत्याशी हैं। रेणु जी, ये बताइए कि सबसे पहला तो ये है कि जो लोजपा सुप्रीमो रामविलास जी अब हमारे बीच नहीं रहे, कितना कितनी कमी खलती है? बहुत कमी खलती है, और खासकर इस खगड़िया जिले की, और हम लोग सब अलौली एक ही प्रखंड के लोग हैं, और इस जिले के वो क्या कि हम लोग के नाक थे, हम लोग के शान थे। और इस इलाके में किसी भी कोई जाति धर्म का बंधन, किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोगों को अगर कोई दिल्ली में काम हो, पटना में काम हो, तो वो इस तरह जाते थे जैसे लगता था कि मेरा अपना घर का भाई है, मेरा अपना घर का बेटा है। इस तरह से मदद लेने के लिए लोग उनके पास जाते थे। तो वो बहुत बड़े हम लोग के गार्जियन थे, मील के पत्थर थे, और उनकी कमी हम लोग को हमेशा खलती है, और उनकी कमी की भरपाई कभी नहीं हो सकती। गरीबों के मसीहा, अगर हम शॉर्ट शब्दों में कहें तो गरीबों के मसीहा। एक बात ये भी है कि जो रामविलास जी का वो जो उनकी जो एक छवि रही है देश के, वो दूसरे ऐसे नेता है जो जयप्रकाश नारायण के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। क्या लगता है कि उनसे भी पहले कई सारे बहुत बड़े बड़े नेता जो है दिवंगत हुए, लेकिन वो सम्मान उनको नहीं मिला जो रामविलास जी को मिला? देखिए, जो जनता का हमदर्द होता है, जनता के लिए काम करता है, जनता के लिए सोचता है, गरीब हो अमीर हो जरूरत सब लोगों को होती है, तो उनको ये सम्मान जरूर मिलता है। नेता MLA MP तो बहुत बनते हैं, मंत्री बहुत बनते हैं, लेकिन नेता वो होते हैं जो गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों के दिल में बसते हैं, गरीबों के दिल में राज करते हैं, तो उनको ये सम्मान मिलना चाहिए और उन्हें मिला भी। और अपनी इतिहास है उसको बुलाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है हम ऐसा बिहार बनाएंगे जहाँ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। एक बात है कि जब कोई एक गठबंधन होता है तो उस गठबंधन में जो भी पार्टी होती है, अगर उस गठबंधन में कुछ गलत भी हो रहा है तो और जो पार्टियां हैं वो बोलने की हिम्मत नहीं करती है। एनडीए में जब लोजपा थी तो चिराग ने बोलने का भी हिम्मत किया और एक ठोस डिसीजन लेते हुए अपने आप को अलग किया और खुलकर नीतीश कुमार का विरोध किया। क्या लगता है, इसको किस रूप में देखते हैं? इसको ये तो संस्कारी पुरुष का काम है, ये तो वो चिराग है जो हर घर को रोशन करे। तो इसीलिए उन्होंने डिसीजन कब तक देखता है, कब तक सहता रहेगा, कि हर चीज की एक सीमा होती है, सहने की, सुनने की, करने की। आखिर कोई भले ही नुकसान हो जाए लोग, लेकिन जनहित राजहित में हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है, और उन्होंने हार्ड डिसीजन लिया। अब सब कुछ सुशासन है, सुशासन कहीं नहीं। लॉ इन ऑर्डर है, लॉ इन ऑर्डर हर जगह फेल है। आए दिन देखिए, और की बात क्या किया जाए, ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, कितना यहाँ पे बच्चियों के साथ उसकी चित्कार सुनाई पड़ती थी, उसका भी अब आपकी क्या महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। और ये आपको भागलपुर का सृजन घोटाला, ये 800 करोड़ घोटाले में लालू जी जेल में, 8000 करोड़ घोटाले में आरोपी मुक्त होकर घूम रहे हैं। क्या आप बहुत ऐसे बहुत घोटाले हैं। एस्टीमेट घोटाला हुआ है, जो बिल्डिंग बननी चाहिए मान लिया 10 करोड़ में, वो बना है 25 करोड़ में। एस्टीमेट घोटाले हुए हैं। क्या हुआ है, क्या घोटाला के लिए सड़क बना दिया, बिल्डिंग बना दिया। आपने टीचर सबको मार दिया है, शिक्षा को खत्म कर दिया है, सभी टीचर को आप बंधुआ मजदूर बना दिए हैं। समान काम के बदले समान वेतन होना चाहिए। कभी वो गुरुजी होते थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, लेकिन आज क्या मास्टरवा कहलाता है। उसकी इज्जत को आपने समाप्त कर दिया। शिक्षा कहाँ से रहेगी? इस तरह आप देखिए, जैसे कि बिहार सरकार कितने पोस्ट खाली पड़े हैं। हमारा जो घोषणा पत्र निकला है उसमें चिराग जी ने कहा है कि जो भी सरकार का खाली पोस्ट है हम उसको भरने का काम करेंगे। इतने लोग संविदा पर हैं, उन सबको हटा करके परमानेंट करेंगे और समान काम का समान वेतन, जो हो रसोईया हो, आशा हो,
इस तरह का जो भी जितने भी लोग हैं वो सबको करेंगे। तो एक बिहार के हित में चिराग जी ने एक बढ़िया डिसीजन लिया है, ठोस डिसीजन लिया है, सत्ता को ठुकरा दिया है, संघर्ष का राह अपनाया है कि बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेंगे। किसानों की हालत खराब है, नौजवानों की हालत खराब है, इन सब हालत को बदलने के लिए बिहार चिराग जी ने जो राष्ट्र हित में, राज्य हित में जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है और जनता प्रशंसा कर रही है। मैम एक बात है, खगड़िया से 3 मंत्री हुए हैं, क्या वजह है कि खगड़िया का उस स्तर पर भी विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए? खगड़िया का जो मंत्री हुए और विकास नहीं किए तो आप समझ सकते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति नहीं करने से विकास नहीं होता। अगर इच्छा शक्ति विकास होता कि नालंदा का विकास हुआ, अब नालंदा का दूसरा पटना से भी बढ़िया, और खगड़िया पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया। यहाँ तो वहाँ से बहने वाली नदियाँ हैं, उपजाऊ भूमि है, मेहनती लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, लेकिन उन लोगों को अगर कोई प्रोग्रामिंग के तहत अगर काम किया जाता तो ये अपना खगड़िया किया जाता। एक अंतिम सवाल, लोजपा की सरकार बिहार में बनती है, प्राथमिक एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, मैंने आपको कहा ना, मेरा जो डॉक्यूमेंट निकला है, विजन डॉक्यूमेंट निकला है, उसमें सारी बातें हैं, लेकिन प्राथमिकता तो शब्दशः पालन होगा। देखिए, पालन तो जरूर होगा, लेकिन अब है कि थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि ये पूरा बिहार बिगड़ा है, बिगड़ी हुई टाइम तो लगेगा ही। अब देखिए ना, स्वास्थ्य के देखिए, स्वास्थ्य की विस्तार कर रहा है, कोई अपने गाँव में इलाज करा ही नहीं सकता। तो सारे चीज़ हम गाँव तक स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे, हम गाँव तक शिक्षा व्यवस्था देंगे, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ सारे लोग, अमीर के बच्चे भी गरीब के बच्चे भी एक साथ पढ़ने में गर्व महसूस करेंगे, आनंद महसूस करेंगे। तो सब चीज़ों को एक साथ लेना, कोई एक चीज़ लेने से काम नहीं चलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, सारे चीज़ों को एक साथ लेना है। और लोजपा की सरकार बनती है, युवाओं के लिए शिक्षा और चिकित्सा के साथ साथ रोजगार की व्यवस्था करना है। किसानों का, अब किसानों की समस्या देखिए, खगड़िया जिला है मक्का उत्पादन में एशिया में, पूरे एशिया में प्रथम स्थान है, लेकिन इसका मक्का भी 8 रुपये किलो, 800 रुपये क्विंटल लेने वाला भी कोई है। तो और अगर लोजपा की सरकार बनती है तो किसानों का ये उसके फसल का उचित मूल्य मिलेगा, उसके उसका जो फसल है उसका भी सदुपयोग होगा, और छोटे छोटे जो गन्ना है, केला है, मक्का है, लीची है, इस तरह की जो फसलें हैं उसके आधारित उद्योग लगाकर युवाओं के लिए रोजगार का द्वार खोल दिया जाएगा ताकि पलायन हो सके। जनता का कितना समर्थन मिल रहा है मुझे या पार्टी? दोनों को। देखिए, मैंने कहा ना कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम, मैं जगह जगह घूम रही हूँ और वो सब लोग बोल रहे हैं कि चिराग जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, वो भी उग गया है। अब देखिए, ये एक ऐसा भारत देश है जो सेकुलर देश है, यहाँ रहना ही है, हिंदू को रहना है, मुस्लिम को रहना है, सिख को रहना है, ईसाई को रहना ही रहना है। फिर क्यों है, आप क्यों नहीं ऐसा ताना छेड़ते हो, ऐसा क्यों नहीं गीत गाते हो जो एकता बनी रहे, ऐसा क्यों गीत गाते हो जो टूट फूट होता है, ऐसा क्यों गीत गाते? लोग उठ गया है, लोग शांति चाहते हैं, लोग झगड़ा झाने नहीं चाहता है, लोग शांति चाहते हैं, और ये मतलब शांति के लिए ही सब लोग लोजपा को पसंद करेंगे। और मतलब मैं बताऊं कि मुझे इतना जन समर्थन मिल रहा है क्योंकि मैं यहाँ से सांसद थी और 15 साल के बाद लौटी हूँ मैं यहाँ के इस इलाके में, और मेरा किया हुआ जो काम है सब लोग कहते हैं कि मेरे दिल पर लिखा हुआ है, जो हमने कोशिश की काम करने की और सत्ता में समाज बनाने की। तो मुझे यहाँ अभी बैठे हैं, यहाँ स्थानीय लोगों को पूछेगा, अपार जन समर्थन मिला, अपार। मुझे इतनी खुशी हो रही है, लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, मेरे काम को इतना दे रहे हैं, मेरे पार्टी को बोलते हैं बहुत अच्छी पार्टी से आई, मेरे भले ही जो आप अच्छी पार्टी से आई हैं, पूरा जन समर्थन प्राप्त है और जनता मुझे अपने सराहना कर रही है। चलिए, जैसा कि हमने देखा कि लोजपा से रेणु कुशवाहा जी जो खगड़िया विधानसभा 149 से प्रत्याशी हैं, उनसे विस्तृत हमने बातचीत की। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि बिहार की आम आवाम जो है वो अब परिवर्तन चाह रही है,
3 टर्म से जो है वो एनडीए की सरकार है, और उस 3 टर्म में जो बिहार का जो बंटाधार हुआ है, केवल कागजी स्तर पर जो है बिहार का विकास दिखता है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसी कोई सच्चाई नहीं। रेणु जी ने साफ साफ कहा कि अगर लोजपा की सरकार आती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बिहार की आम जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको सबसे पहले जो है वो दूर करने का काम किया जाएगा। बिहार में उद्योग लगाए जाएंगे। अब आने वाले समय में जो एक एजेंडा है पार्टी का, और रेणु जी की जो एक छवि रही है, पार्टी की एक छवि रही है, उसके आधार पर ये आशा व्यक्त की जा सकती है कि अगर लोजपा की सरकार आती है तो एक नए रूप में बिहार दिखेगा। कैमरा पर्सन रिक्की के साथ मैं नवनीत, यूएनएस न्यूज़ के लिए खगड़िया विधानसभा।